ये हेलो बच्चों। मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 ऑन दी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में। देखिए सब में क्या क्या दिया हुआ है। द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी इज 45 डिग्री इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन। तो गिवन में क्या दिया है, देखिए लाइन का सबसे पहले नाम क्या दिया है। लाइन जो है वो क्या है, वो ए बी लाइन है। इस 45 डिग्री क्या इंक्लाइंड है, उसका फ्रंट व्यू जो है वो इंक्लाइंड है विद द 45 डिग्री टू एक्स वाई। तो फ्रंट व्यू जो इंक्लाइंड होता है उस एंगल को हम लोग अल्फा बोलते हैं। तो वो कितना दिया है, 45 डिग्री। एंड मेजर 55 mm लॉन्ग। तो लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू जो दिया है वो कितना दिया है, 50 mm दिया है। और वो क्या होता है, एलिवेशन लेंथ। ओके। वाइल इट्स टॉप व्यू इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन। तो टॉप व्यू है वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री। तो जो एंगल फॉर्म होता है विद द टॉप व्यू वो होता है बीटा। ओके, वो कितना दिया है मुझे, 30 डिग्री का। इफ एंड ए इज 10 mm अबोव द एच पी। अबोव द एच पी है मतलब वो कहाँ पे आने वाला है, वो वीपी प्लेन में आने वाला है। और वीपी प्लेन में जो आता है वो डैश आता है। तो ए डैश से एक्स की दूरी दी हुई है मुझे 10 mm इधर अपसाइड एंड 25 mm इन फ्रंट। तो ए की दूरी इन फ्रंट मतलब कहाँ पे आएगा, वो एच पी प्लेन में आएगा। एच पी प्लेन में क्या आता है, ए आता है। तो वो कहाँ पे आएगा, एक्स वाई लाइन के नीचे आएगा। तो ए से एक्स की दूरी कितनी होगी, 25 mm डाउनवर्ड। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन एंड फाइंड द ट्रू लेंथ। तो फाइंड बोला है करने के लिए ट्रू लेंथ एंड इट्स इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद एच पी एंड वी पी। तो थीटा फाइंड करने बोला है एंड आपको फाई फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक्स वाई लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ओके, आपको एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। एक एक्स वाई लाइन मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी एक्स वाई वाली, ये एक्स और ये वाई। इसके ऊपर जो होता है प्लेन उसको हम लोग बोलते हैं वीपी प्लेन। एक्स वाई के नीचे जो प्लेन होता है हम लोग उसको बोलते हैं एचपी प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। नाउ अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि परपेंडिकुलर हो इस एक्स वाई लाइन को। तो देखिए किस तरह से। ओके, ड्रॉ कर दिया लाइन हमने। नाउ अभी आपको क्या दिया गया है कि जो ए डैश है, ए डैश इज 10 mm अबोव द एक्स वाई लाइन। तो हम लोग अभी यहाँ पे मार्क करेंगे 10 mm। एंड इन फ्रंट कितना बोला है, 25। तो नीचे 25, 10 20 और ये 25। तो इसका नाम होगा ए डैश, इसका नाम होगा ए। ना तो अभी हमें क्या करना है, एक्स वाई लाइन को रेफरेंस लेना है। क्या करना है, एक्स वाई लाइन को रेफरेंस लेना है और ए डैश से ए हॉरिजॉन्टल लाइन पास करनी है। ए डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ए से हॉरिजॉन्टल लाइन पास करनी है। ओके, और इसका यहाँ पे मेजरमेंट भी लिख दीजिए। तो ये कितना ऊपर गया है, 10 mm और ये कितना है, 25 mm। तो इस तरह से हमने डायमेंशन भी दे दिया इसका। नाउ अभी क्या बोला कि आपको जो एंगल जो फॉर्म कर रहा है फ्रंट व्यू में वो कितने का एंगल है, 45 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ से ए एज अ सेंटर रखेंगे और एक्स वाई लाइन को जीरो एंगल पे रखेंगे, ए के लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को। और वहाँ से हम लोग 45 डिग्री मेजर करेंगे। तो ये देखिए 0 10 20 30 40 एंड यहाँ पे ये 45। ओके, देन ए और 45 की लाइन को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। नाउ और आपको भी क्या दिया है, लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू भी दिया है। तो लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू जो है वो कितना है, 50 mm। कितना है वो, 50 mm। तो हम लोग ये लाइन पे हम लोग अभी 50 mm मार्क करेंगे। तो देखिए, तो मैं यहाँ पे 10 से स्टार्ट करता हूँ। 10 एज अ 0, देन 10 11 12 13 14 15। तो 0 1 2 3 4 5। तो ये आ गया मेरा 50 mm। ओके, देख लीजिए। तो हमने 50 mm का पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, लेंथ ऑफ दी
फ्रंट व्यू जो कि है मेरा 50 mm, और ये पॉइंट का नाम होगा मेरा बी डैश। क्या नाम होगा उसका? बी डैश। जैसे ही मुझे पॉइंट मिल गया बी डैश, मैं क्या करूँगा, एक्स वाई को रेफरेंस लूँगा। क्या करूँगा, मैं एक्स वाई को रेफरेंस लूँगा और बी डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर दूंगा। क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करूँगा। उसका नाम होगा, ये जो पॉइंट पास होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा उसको हम लोग बोलेंगे लोकस ऑफ बी डैश। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? लोकस ऑफ बी डैश। नाउ ये हो गया। नाउ इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद जो वर्टिकल लाइन को अगेन क्या करना है आपको? रेफरेंस लेना है और बी डैश से आपको एक वर्टिकल लाइन खींच देनी है। क्या करनी है? खींच देनी। तो ये ए डैश और ए बी और ए जो नीचे आएगा, ये क्या कहलाएगा? आपका डिस्टेंस बिटवीन दी एंड प्रोजेक्टर। क्या बोलेगा इसको हम लोग? डिस्टेंस बिटवीन दी एंड प्रोजेक्टर। तो ये होगा मेरा ये जो होगा डिस्टेंस, वो होगा मेरा डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर। ओके, क्लियर है यहाँ पे? नाउ अभी आपको क्या दिया है? आपको इसने वर्टिकल प्लेन जो है टॉप व्यू का भी आपको क्या दिया है? एंगल दिया है। वो दिया है 30 डिग्री। बीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। तो मैं ए एज अ सेंटर रखूंगा और 30 डिग्री मार्क करूंगा। तो 0, 10, 20, 30 मार्क कर दिया। नाउ देन मार्क करने के बाद ए से 30 डिग्री वाली जो पॉइंट है उसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइन कर दिया। नाउ ये जो एंगल होगा, दिस एंगल अल्फा 45 डिग्री, एंड ये जो एंगल होगा, दिस एंगल बीटा 30 डिग्री। ओके, ये एंगल होगा 30 डिग्री, ये एंगल होगा 45 डिग्री। नाउ ये होने के बाद अब क्या करना है आपको? आपको पता है कि ये जहाँ पे पॉइंट मिला, ये पॉइंट का मेरा नाम होगा बी। क्या होगा ये? बी। तो ये हो गया मेरा लेंथ ऑफ द टॉप व्यू। क्या होगा ये? लेंथ ऑफ द टॉप व्यू। नाउ वर्टिकल लाइन को अभी क्या करना है आपको? ए से ए पे एज सेंटर रखना है। ए पे सेंटर रखना है और ए से बी डैश का रेडियस लेना है। ओके, और इस तरह का आपको आर्क बनाना है। देखिए, इस तरह का आपको आर्क बनाना है। ओके, कहाँ तक? ए डैश की हॉरिजॉन्टल लाइन तक। उसी तरह से ए पे आपको सेंटर रखना है, पॉइंटर रखना है, एज सेंटर लेना है और ए से बी का रेडियस लेना है और उसको बी से पास करना है अप टू द हॉरिजॉन्टल लाइन तक। देखिए इस तरह से जहां पे पॉइंट कट होगा, ये और ये, तो ये जो पॉइंट जहां पे कट होगा, ये इसका नाम होगा आपका B2 डैश, और यहाँ पे जो पॉइंट कट होगा उसका नाम होगा B1। क्या नाम होगा उसका? B1। ओके, ना तो लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू क्या देगा आपको? लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू आपको देगा ट्रू लेंथ इन, कहाँ पे? इन HP में। कहाँ पे देगा वो? इन HP में। ओके, उसी तरह से ये जो है लेंथ ऑफ टॉप व्यू क्या देगा आपको? ट्रू लेंथ देगा इन VP में। देखिए इस तरह से। ओके, जो ये पॉइंट यहाँ पे कट हुआ उसका नाम होगा मेरा B1 डैश। क्या होगा वो? B1 डैश। नाउ तो क्या करना है आपको? ए से B1 डैश की, ए और B1 डैश को, ए डैश और B1 डैश को लाइन ज्वाइन कर देनी है। लाइन ज्वाइन कर दिया तो ये हो गया आपका ट्रू लेंथ। क्या होगा ये? तो ये हो गया आपका ट्रू लेंथ। ओके, नाउ अभी क्या करना है आपको? देखिए, अभी एक्स वाई लाइन को अगेन रेफरेंस लेना है। ओके, एक्स वाई लाइन को रेफरेंस लेना है और नीचे जो पॉइंट है बी, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पास करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर दिया। ये जो लाइन होगा उसका नाम होगा लोकस ऑफ बी। क्या नाम होगा उसका? लोकस ऑफ बी।
और जहाँ पे ये B2 वाली लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा लोकस पॉइंट को, इसका नाम होगा मेरा B2। क्या नाम होगा इसका? B2। नाउ A से B2 आपको क्या करना है? ज्वाइन कर देना है। A से B2 आपको ज्वाइन कर देना है। तो ये होगा आपका ट्रू लेंथ। क्या होगा ये? दिस विल बी द ट्रू लेंथ। और ये जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ से यहाँ, ये होगा आपका फाई, और यहाँ से यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा थीटा। ओके, तो देखिए कितना आता है मेरा वैल्यू। 10, 20, 30, 40, 40 कितना आया मेरा वैल्यू? इसका वैल्यू आया थीटा का 40 डिग्री। नाउ अभी देखते हैं एंगल ऑफ फाई कितना आया मेरा। तो फाई है 10, 20, 22.5। तो ये आया मेरा 22.5 के करीब ना। अभी ये देखिए कि जो दोनों ट्रू लेंथ है वो राइट है कि नहीं, ओके, जो सेम है कि नहीं। तो देखिए कितना यहाँ पे आता है ट्रू लेंथ का लेंथ, 55.5 के नियर बाय। और यहाँ पे देखिए कितना आता है, सेम 55.5 के करीब आ रहा है। तो ये दो दोनों ट्रू लेंथ है, वो कितना आ गया आपका 55.5 mm आपको मिल गया। तो इस तरह से आपको ये सम सॉल्व करना है। होप आपको ये मेरा वीडियो समझा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।